नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो ये है कि अपने प्रेस के चक्कर में, अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में अपने ही देश का नुकसान कर बैठते हैं। आपने देखा होगा अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान क्या कहता आ रहा था, हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, भारत को हरा दिया। आपने देखा कैसे जो आर्मी चीफ है उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी, पूरी ताकत दे दी है। तो अब क्या हुआ है, यहां पर जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं इशक दार, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने यहां पर यह तक कह दिया कि हां, उनका जो नूर खान एयर बेस है उसको बड़ा नुकसान हुआ। आप देख सकते हो ये खबर, 80 ड्रोन्स 36 आवर्स, पाकिस्तान मिनिस्टर एडमिट्स इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक्स डैमेज्ड नूर खान बेस। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। इनफैक्ट कल एक और बड़ी खबर आई, उनके खुद के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये बात कबूल ली कि उनको बंकर में जाने को लिए एडवाइस कर दिया गया था। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो ईयर एंड सेल है वो स्टार्ट हो गया है, जहां पर फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन इस बार हम आपके लिए डबल वैलिडिटी भी लेकर आए। कोई भी यूपीएससी कोर्स आप लेते हो जहां पर मान लीजिए 18 मंथ्स की वैलिडिटी है, तो ऑटोमेटिकली वो 36 मंथ्स की हो जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेफिक्र होकर काफी अच्छे समय तक कर सकते हैं। एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने एडमिट क्या किया है। देखिए, फर्स्ट टाइम ऑफिशियली आप कह सकते हैं पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया है कि भारत ने मैसिव ड्रोन ऑपरेशन किया था, जिसमें 36 आवर्स के अंदर 80 ड्रोन्स फायर किए थे। देखो, हो सकता है ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन पाकिस्तान का एटलीस्ट ये एडमिट करना, क्योंकि देखो क्या है ना कि जब वॉर चल रहा था, आपको याद होगा, तो बार बार ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान नैरेटिव में काफी आगे निकल रहा है। अपना जो मीडिया प्रोपेगेंडा है, किस तरह से अपने लोगों को दिखाता है कि देखो हम जीत रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो बार बार इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन आपको समझना है एट दी एंड कभी ना कभी तो चीजें सामने आती है ना, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी प्रूफ नहीं दे पा रहा था, वो जस्ट बोल रहा था। और वही होता है कि आप छोटे हो, कमज़ोर हो, आपके पास चीज़ें उतनी नहीं हैं, भारत जैसे देश के साथ लड़ने की उतनी ताकत नहीं है, तो आप फिर मीडिया नैरेटिव की ओर ज़्यादा ध्यान देते हो कि कैसे अपने लोगों के दिमाग में जो है ये चीज़ भरी जाए। तो क्या है कि एटलीस्ट इतना ही एडमिट कर देना, लेट मी टेल यू, ये एक बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये चीज़ एडमिट किया कि भारत ने 36 घंटे के अंदर अंदर 80 ड्रोन्स फायर किए थे। और यहाँ पर एक जो ड्रोन था वो सक्सेसफुली वहां का जो नूर खान एयर बेस है, मतलब उनकी जो कैपिटल है पाकिस्तान की इस्लामाबाद, उसके जस्ट पास में ही है, रावलपिंडी के पास, वहां पर काफी बड़ा अटैक किया गया था। और ये जो स्ट्राइक है, इसकी वजह से देखिए दो चीजें बोली गई। उन्होंने कहा कि फिजिकल डैमेज तो हुआ ही था, जो भारत ने ऑलरेडी प्रूफ दिया था, सैटेलाइट इमेजेस जारी किए थे कि उनका जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हुआ है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो पाकिस्तानी पर्सनल हैं उनको भी इंजरीज हुई है। और यहाँ पर एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अगर आप देखोगे जो पोस्टमसली अवार्ड वगैरह दिया जाता है ना, जैसे भारत में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे जो सैनिक हैं, जो फील्ड बैटल के दौरान किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उनकी वीर गति प्राप्त हुई है, तो पोस्टमसली आपने देखा होगा कई बार अवार्ड दिए जाते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है इस बार रिकॉर्ड लेवल पर 136 पोस्टमसली अवार्ड दिए गए। ये क्या दिखाता है? पोस्टमसली अवार्ड आप तभी दे रहे हो ना कि आपके लोग मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने जो आकलन किया था कि इतने मारे गए होंगे पर्सनल, उससे कहीं ज्यादा 136 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। तो ये जो स्ट्राइक है, इसमें बताया गया कि जो फिजिकल डैमेज है मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का वो तो हुआ ही है, प्लस पाकिस्तानी जो पर्सनल है वो भी इंजर्ड हुए। इशकदार ने ये चीज कंफर्म किया है। और देखिए क्या है ना कि ये पाकिस्तान के अंदर साल खत्म हो रहा है, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी के दौरान इन्होंने एक चीज कह दी। और देखिए उन्होंने एक बोला, दे सेंड ड्रोन्स, मतलब वो भारत को कह रहे थे, दे सेंड ड्रोन्स टुवर्ड्स पाकिस्तान इन 36 आवर्स एटलीस्ट 80 ड्रोन्स वर सेंड, वी वेर एबल टू इंटरसेप्ट 79 ड्रोन्स, मतलब 80 में से 79 ड्रोन्स को हमने खत्म किया। लेकिन एक जो ड्रोन था वो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को डैमेज किया और जो पर्सनल हैं, हाँ, वो मतलब हम उनकी जो सेना है उनको इंजर्ड हुआ है इस पर्टिकुलर अटैक के अंदर। और इसी को देखते हुए
यहाँ पर 9 मई को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अंडर में तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई कि क्या करना है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना, इशक डार का जो स्टेटमेंट है एक चीज़ और दिखाता है कि कितना बड़ा डैमेज हुआ था। उन्होंने कहा कि भारत ने ये जो अटैक किया नूर खान एयरबेस के ऊपर, ये इसकी वजह से भारत ने एक बड़ी मिस्टेक की थी, ऐसा उन्होंने खुद बोला। मतलब ये जो स्केल पर अटैक हुआ था, भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के एसेट्स को तबाह किया था, वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर बार बार नूर खान एयरबेस की बात हो रही है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? देखो, एक तो इसकी लोकेशन, जाहिर सी बात है आप किसी देश के कैपिटल पर हमला कर रहे हो। इस्लामाबाद के जस्ट बगल में रावलपिंडी, मतलब जो ट्विन सिटी कहते हैं ना, इस्लामाबाद रावलपिंडी एक ही आप कह लीजिए, तो रावलपिंडी में आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है कि वीआईपी ट्रांसपोर्ट फ्लीट, स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट, सेंसिटिव कमांड एंड कंट्रोल, ये सारे एसेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं नूर खान एयरबेस पे। एंड इट इज क्लोजली लिंक टू पाकिस्तान आर्मी जनरल हेडक्वार्टर, एयरफोर्स स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस वहाँ से होता है। इनफैक्ट इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं न्यूक्लियर कमांड इकोसिस्टम भी वहाँ से लिंक्ड है। तो अगर कोई भी अटैक होता है, इट इज नॉट जस्ट सिंबॉलिक, ये स्ट्रैटेजिक अटैक है जो भारत ने किया था। इनफैक्ट जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, आप सबको याद होगा 6 और 7 की रात को अचानक से भारत ने क्या किया, उनके जो टेररिस्ट कैंप्स वगैरह थे करीब 9 जगह पर, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, सियालकोट, मुरीद के, भावलपुर, तो इन सब के ऊपर भारत ने अटैक किया था 9 जगहों पर। फिर उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान भी रिटेलिएट करने लग गया, और इसको देखते हुए फिर फाइनली भारत ने डिसाइड किया कि अब तो हम डायरेक्टली जो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डायरेक्टली उनके आर्मी से रिलेटेड है, उनके ऊपर अटैक करेंगे। क्योंकि पहले हमारा मेन मकसद था और हमने साफ जाहिर कर दिया था कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते, आपके यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उसको हम खत्म कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं वो करने में। तो खैर जो भी है, पाकिस्तान ने रिटेलिएट जब किया तो भारत ने फाइनली 9 मई की रात को डिसाइड किया कि हम उनके 11 एयर बेसेस और जितने भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नूर खान हो गया, यहाँ पर रफीकुल हो गया, रहीम यार खान हो गया, जैकोबाबाद हो गया, सुकूर हो गया, इस तरह के बहुत सारे जो बेसेस हैं वहां पर भारत ने अटैक किया, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। इनफैक्ट यहां पर आपको याद होगा जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई थी, मतलब अटैक के पहले आप देख सकते हो, स्पेशली ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ठीक ठाक खड़ा हुआ है, लेकिन उसके जस्ट बाद आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर डैमेज हुआ था। ऑल्दो पाकिस्तान भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हमने तो भारत के S-400 को ही उड़ा दिया। जी हाँ, ये लोग बड़ी बड़ी क्लेम कर रहे थे। ऑल्दो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो आपका एयरबेस पर गए थे भारत में, और पीछे S-400 जो है वो भी खड़ा हुआ था। वो भारत ने दिखाया कि देखो कुछ आप नहीं कर पाए हो। और ये छोड़िए, जब भारत ने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया था, खुद पाकिस्तान के जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, उन्होंने वीडियोस जारी किए, दिखाया कि देखिए, आप देख सकते हो इस तरह का हमला हुआ था, कितना भयंकर था ये। आप समझ पा रहे हो? अब ये ड्रोन की वजह से हुआ या फिर भारत ने मिसाइल अटैक किया था, वो ऑब्वियस सी बात है, भारत अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान का कहना है वो ड्रोन अटैक था। खैर, यहाँ पर ये जो पाकिस्तान का एडमिशन है, ये इतना बिग डील क्यों है? क्योंकि अभी तक वो फ्लैट डिनायल कर रहा था। यहाँ पर भारत का प्रोपेगेंडा बता रहा था, भारत ने सबूत दिया तो उसको वो कह देता था प्रोपेगेंडा है, और मिलिट्री डैमेज को तो कभी उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया पाकिस्तान ने। खैर, यहाँ पर करंट शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये डायरेक्ट कंफर्मेशन है कि भारत ने जो स्ट्राइक किया था उसकी वजह से डैमेज हुआ और वहाँ पर भी लोग मारे गए। एंड ये दिखाता है एक नैरेटिव कोलैप्स हो गया है पाकिस्तान का। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये अपने आप को कुछ और दिखाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें रिवील कर देते हैं। ये छोड़िए, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कल जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, वो बहुत बड़े भीड़ को जो है वो संबोधित कर रहे थे, और वहां पर भी अपने आप को हीरो दिखाने के चक्कर में एक और चीज एक्सेप्ट कर ली। बेसिकली उन्होंने ये कह दिया कि यहां पर जो ऑफिशियल्स थे 9 मई को, वो उन्होंने आकर बताया आसिफ अली जरदारी को कि चलिए चलते हैं बंकर में छुप जाते हैं, आप चलिए, आपको बंकर में छुपना पड़ेगा क्योंकि वॉर स्टार्ट हो गया है। मतलब जो सिचुएशन है वो काफ़ी गहरी दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में ये था, क्योंकि वो कह रहे थे जरदारी कि मैं बंकर में नहीं छुपूंगा, अगर मुझे मरना है तो मैं यहीं मरूंगा। आप समझ रहे हो, ये अपने आप को दिखाने के चक्कर में पब्लिक का प्रेज मिले कि देखो ये डरते नहीं हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना, दैट ही वॉज इन्फॉर्म दैट वॉर हैज़ स्टार्टेड। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने रिकमेंड किया कि भारत जिस तरह से अटैक कर रहा है, आपको बंकर में छुप जाना चाहिए।
तो अगेन ये एक प्रकार का बिग एडमिशन आप कह सकते हो। खैर जो भी है, लास्ट में क्वेश्चन यही आता है कि इसका स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है। देखो भारत के पर्सपेक्टिव से अच्छी बात है, यहाँ पर जो हमारा क्रेडिबल डिटरेंस है वो एक तरह से साबित होता है। सिग्नल है कहीं ना कहीं भारत किसी भी प्रकार के न्यू एज वॉरफेयर के लिए हमेशा रेडी है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस वल्नरेबिलिटी ये साबित होता है कि वो चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं। किस प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है, लाहौर में तो हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ही उड़ा दिया था। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं उनके मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को लेकर। और इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ड्रोन वॉरफेयर एक बड़ी चीज निकल कर आ रही है, चाहे वो यूक्रेन, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, तो एशिया, साउथ एशिया में भी इस तरह की चीज अब देखने को मिल रही है। खैर आई होप कि इस वीडियो के थ्रू कल जो भी कुछ हुआ है पाकिस्तान की तरफ से एडमिट किया गया वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, क्या आप बता सकते हो पाकिस्तान के अंदर एक प्लेट्यू है जिसका नाम है पोटवार प्लेट्यू, ये कौन से दो नदी के बीच में है, आप बताना है आपको। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली अभी ईयर एंड सेल चल रहा है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है, 50% का आपको डिस्काउंट तो है ही है, साथ ही साथ डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।